देखिए, हम लोगों ने अभी तक जो क्लास 10 का जो फिजिक्स है उसको स्टार्ट किए थे और उसमें कुछ टॉपिक्स को हम लोगों ने देखा था। जैसे जैसे चैप्टर 1 का हम लोग देख रहे थे। फर्स्ट चैप्टर उसमें जो लाइट हम लोग स्टार्ट किए थे और इसमें सबसे पहले पढ़े थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। ठीक है। दूसरा हम लोगों ने देखा था कि इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ठीक है। तो प्लेन मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन हो रही है उसको हम लोगों ने देखा था। अभी हम लोग को देखना है क्योंकि मिरर में हम लोगों ने देखा था प्लेन मिरर। जैसे प्लेन मिरर हम लोगों ने देख लिया था, ये वाला हो गया था फ्रंट मिरर। फ्रंट मिरर क्या होता है, इमेज कैसे बनता है, इसके द्वारा क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, इमेज की छोटा होगा बड़ा होगा, है ना, किस तरह का वर्चुअल होगा रियल होगा, वो सारे हम लोगों ने देखा था। उसके बाद हमको देखना है कॉन्केव मिरर। ये हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर। तो इसको बेसिकली हम लोग स्फेरिकल मिरर बोलेंगे। इसको स्फेरिकल मिरर। ठीक है भाई, स्फेरिकल मिरर बोलेंगे। तो हम ये दोनों को देखते हैं। फिर स्फेरिकल मिरर के द्वारा भी हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे कि स्फेरिकल मिरर क्या होती है, स्फेरिकल मिरर उसके टाइप्स क्या है, किसको बोलते हैं, किधर कॉन्केव क्या होगा, कॉन्वेक्स क्या होगा, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और इसके जितने भी जो फैक्टर्स हैं, जो पैरामीटर्स हैं, इस मिरर का क्या पोल होगा, फोकस किसको बोलेंगे, है ना, फोकल लेंथ क्या होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, एपर्चर क्या होगा, और जो पोल क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, ये सारी चीज को डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे रे डायग्राम क्या होगा। ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स। इसको देखेंगे, कॉन्केव और कॉन्वेक्स को देखेंगे। ठीक है। तो अपन अभी तक इतना हो गया है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट पढ़ लिया है, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। अभी हम लोग पढ़ना है कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है या स्फेरिकल मिरर क्या होता है, उसको देखना है। उसके बाद देखना है आगे रे डायग्राम, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। चलिए देखते हैं स्फेरिकल मिरर क्या होता है। पहले स्फेरिकल मिरर देखते हैं। देखिए, आपको मालूम होगा, देखिए स्फेयर क्या होगा भाई, एक फुटबॉल जो अपने पास है, फुटबॉल क्या है भाई, एक स्फेरिकल शेप है। ठीक है, स्फेरिकल शेप है। अगर इसका 3D इमेज लीजिएगा, ठीक है, इसका 3D इमेज अगर ड्रॉ कीजिएगा तो अपने पास ये फुटबॉल है। ठीक है। फुटबॉल की खास बात क्या है, ये स्फेयर की खास बात क्या है, इसको आप क्या कीजिएगा, अंदर में सोचिए, इमेजिन कीजिए कि जो फुटबॉल है हॉलो फुटबॉल है। हॉलो फुटबॉल में भाई आप इमेजिन कीजिए कि एक बीच में फुटबॉल के अंदर वाला जो सेंटर होगा, अंदर से क्या होगा कि अंदर से जो फुटबॉल की दूरी है, इस पॉइंट से इसके सरफेस पे, यहां से एक क्या कीजिए, सेंटर पे एक कांटी गाड़िए, एक कील ले लीजिए, पिन ले लीजिए, पिन से तागा को बांधिए। यहाँ पे एक तागा हो गया, दूसरा वाला इधर हो गया, तीसरा वाला इधर हो गया, चौथा वाला सारा। तो क्या होगा कि जो पिन से हमारे पास जो पिन है, इस पिन से पूरा सरफेस पे जो ये हमारे पास ये डिस्टेंस होगी सब बराबर होगी। अगर इसको हम कट करेंगे भाई, 3D इमेज बनाएंगे तो क्या होगा, 3D इमेज बनाएंगे किस तरह दिखेगा आपको बताइए। और हमारा ये अपना 3D इमेज हो गया, ये 3D इमेज हो गया। तो क्या होगा, ये सेंटर होगा, यहाँ पे सेंटर से क्या होगा कि इस सेंटर से यहाँ पे दूरी जो होगी, ये दूरी सेम होगी, ये सारी दूरी सेम होगी, ये दूरी सारी सेम है। ये दिखने में आपको बड़ा छोटा लग रहा है क्योंकि 3D सरफेस है, लेकिन जो ये सरफेस है 2D है, तो ये 3D इमेज है। 3D इमेज को हम कैसे दिखाएंगे, तो इस तरह से दिखाते हैं। कहने का मतलब है कि ये मान के चलिए
1 सेंटीमीटर है या 2 सेंटीमीटर है, या ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, सारा या 2 सेंटीमीटर जो भी होगा सब बराबर होगा। अगर इसको कट करेंगे तो कैसा दिखेगा भाई, बोलो? क्योंकि ये जो है यहाँ से हर जगह, यही नहीं इस सरफेस पे नहीं, इसका अगर यहाँ पे अगर लाओगे इस पॉइंट पे, यहाँ से उसकी दूरी सेंटर से हर जगह पूरा सरफेस पे, सेंटर से फुटबॉल का भाई ऊपर नीचे दायां बायां हर जगह है ना भाई, राइट लेफ्ट है ना भाई, टॉप बॉटम हर जगह इस पॉइंट से सब जगह दूरी बराबर होगी। तो इस ये वाला जो दूरी होगी इसको क्या बोलिएगा, रेडियस बोलिएगा। यही ना रेडियस हो गया आपका, यही वो रेडियस हो गया, बोलो ये रेडियस हो गया। ठीक है भाई, अब हम क्या करते हैं, मिरर कैसे बनाओगे? मिरर करने के लिए भाई, बनाने के लिए सॉलिड माना सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, ये सॉलिड स्फीयर है, इसको कट करोगे भाई, इसको काटोगे तो यहां से मैं क्या कर रहा हूं, कट कर रहा हूं इसको कट करूंगा, ये वाला हिस्सा मैं कट कर रहा हूं। तो जैसे कट करूंगा तो ऐसा सरफेस आएगा। अरे भैया ये हमारे पास, इसको स्फेरिकल कोई सब्जी ले लो, वाटरमेलन ले लो भाई, तरबूजा खरबूजा या एप्पल ले लो, या कोई भी ऐसा फ्रूट हो जो कि स्फेरिकल शेप का हो, उसको लो आप काट के यहाँ पे रखोगे तो क्या होगा कि हम भाई इसको क्या करेंगे, जो काटेंगे उसको भाई हम डॉटेड लाइन से भाई एक इमेजिनरी स्फीयर क्रिएट करेंगे। इमेजिनरी मतलब कि वास्तविक में ये स्फीयर नहीं दिखेगा, बट समझो कि ये वाला जो पार्ट ये वाला जो कट करके यहाँ से लाए हैं हम भाई, ये वाला हिस्सा, ये एक्चुअली ये वाला पार्ट इस जो स्फीयर है उसी का हिस्सा है। अगर इसका हिस्सा है तो उसका सेंटर होगा यहाँ पे ओ, या इसको क्या बोलेंगे, सेंटर। ठीक है, सेंटर बोलोगे, ये सेंटर ऑफ स्फीयर है, ये सेंटर ऑफ स्फीयर है। अब क्या है कि मिरर बनाने के लिए क्या करते हैं, हमको मिरर बनाना है, मिरर। तो ये बेसिकली स्फेरिकल मिरर है। जो मिरर बनेगा इससे भाई, मिरर बनाने के लिए क्या करोगे, ये वाला सरफेस को तुम क्या करोगे कि एक तरफ पेंट करोगे। तू क्या करेगा भाई, यहाँ पे पेंट करोगे, अंदर की तरफ पेंट करोगे। अगर अंदर की तरफ पेंट करोगे तो क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर होगा, अगर अंदर की तरफ हम पेंट करेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये हो जाएगा बाहर की तरफ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होगा। बोलो भाई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होगा। अभी बात समझ रहा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होगा। अब देखो इसको हम लोग भाई, या फिर इसको ऐसा करोगे, ये हमारे पास सेम स्फीयर है, ये वाला सेम स्फीयर है, यही वाला हिस्सा है। मैंने एक बार क्या किया, अंदर की तरफ पेंट किया। अब मैंने नहीं करा, मैं बाहर की तरफ पेंट कर दूं। ये जो डिजाइन दिख रहा है ये पेंटेड है, बेसिकली ये पेंट किया है, पेंट कर है। तो अंदर की तरफ क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर है, तो अंदर की तरफ है। बोलो यार, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ है। बोलो, जो अंदर की तरफ होगा बेसिकली, ऐसे हाथ लो भाई, स्पून है अपना, ये स्पून है अपना भाई। तो ये जब अंदर की तरफ जो होता है, जो गड्ढा वाला सरफेस है, उसको बोलेंगे कॉनकेव। क्या बोलेंगे, कॉनकेव। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ हो, स्पून ले लो, स्पून चम्मच जो होती है इस तरह, ऐसा चम्मच, तो ये वाला जो सरफेस होगा अंदर वाला, इसको बोलेंगे कॉनकेव। अगर ये बाहर वाला जो हिस्सा होगा, अंदर की तरफ पेंट किया है, अंदर की तरफ पेंट किया, बाहर की तरफ अगर रिफ्लेक्टिंग होगा, चमक होगा, इसको क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स बोलेंगे। और ये कॉन्वेक्स बोलोगे। अब है कि ये कॉन्वेक्स सरफेस है, ये कॉनकेव है, या इसको बोलेंगे कॉनकेव मिरर बोल दो, क्योंकि पेंट किए हुए रिफ्लेक्ट करेगा तो मिरर होगा। ये भी क्या हो गया हमारे पास, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर होगा। आगे बात समझो भाई, ये जो मिरर बना है एक्चुअली दोनों क्या हिस्सा स्फीयर का है, ये वाले का। अगर स्फीयर का है भाई तो क्या होगा कि अगर ये हमारे पास ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, व्हाटएवर कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, इमेजिनरी इसका क्या होगा, स्फीयर होगा। अगर स्फीयर है तो क्या होगा, इस पॉइंट से हर जगह क्या होगा, बराबर दूरी होगा। बोलो भाई, क्योंकि स्पेस में भी ऐसा होगा तो हर जगह इस ये बीच वाला सेंटर से भाई हर जगह ऊपर नीचे दायां बायां हर तरफ भाई क्या होगा, ये आर बराबर हो जाएगा। बोलो भाई, आर बराबर हो जाएगा, क्योंकि कोई भी एक लाइन ऐसे करके, मान के चलो भाई हमारे पास ये फुटबॉल ऐसे करके, तो अगर ये लाइन इंसर्ट करोगे भाई तो क्या होगा, ये हमारा सेंटर है, इतनी दूरी दोनों तरफ बराबर होगा। फिर इधर से भी करो, कहीं से भी तुम अगर इंसर्ट करोगे उसमें भाई फुटबॉल में, तो क्या होगा, एक सेंटर होगा, वहां से दोनों तरफ दोनों सरफेस में दूरी बराबर होगा। तो ऐसा होगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ
क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ, अगर तुम लाइन पास करेगा भाई इसमें से कहीं पे भी भाई, तो क्या होगा हर केस में भाई ये दूरी बराबर ये दूरी होगा हर केस में। तो इस तरह से भाई इसमें ये पार्ट है स्फीयर का, अगर ये स्फीयर का पार्ट है तो ये सेंटर हो गया। तो ये अब ये है कि जो मिरर बना है ना इसको बोलते हैं कर्वेचर, क्योंकि ये कर्व है, क्योंकि ये जो कर्वेचर है ये किसका पार्ट है, स्फीयर का पार्ट है। अगर स्फीयर का पार्ट है तो यही जो सेंटर जो स्फीयर का है वही इस मिरर का सेंटर हो जाएगा। तो ये वाला इसको बोलो सेंटर ऑफ स्फीयर, ये वाला सेंटर ऑफ स्फीयर। अगर ये इसमें से यही स्फीयर में से कर्वेचर को निकाले हो तो इस पॉइंट को क्या बोलोगे, इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है भाई, अरे यार ये जो स्फीयर का जो सेंटर है जहां से मिरर को काट के निकाला है, एक्चुअली में ये वाला हिस्सा इसी का है, इसीलिए सेंटर ऑफ स्फीयर जो है वही हमारे पास क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो कर्व बना है ये वाला कर्व, ठीक है। उसके बाद अब बोलेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा भाई, अरे भाई जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो यही सेम चीज है ना, जो स्फीयर का रेडियस होगा भाई, ये वाला रेडियस जो है, जो स्फीयर का रेडियस है वही ना रेडियस ना, ये जो हमारे पास कर्व है इसी स्फीयर का हिस्सा है, तो जो इसका रेडियस होगा वो इसी का रेडियस होगा। तो ये रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये वाला क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। खाली नाम मत दो भाई, ये सेंटर ऑफ स्फीयर है तो सेंटर ऑफ स्फीयर, इसमें से मिरर काट के बनाया तो ये कर्वेचर हो गया, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना भाई। और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, बस इतना ही फर्क है भाई। अगर ये हमारे पास बाहर की तरफ है, इसको भी अगर बनाओगे भाई एक डॉटेड लाइन से तो क्या होगा हमारे पास, ये वाला भी सरफेस क्या होगा, स्फीयर बनाएगा भाई, इसका भी क्या होगा, यहाँ से सेंटर से भाई इस पॉइंट से क्या होगा, ये आर होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, बोलो। तो ये कॉन्केव मिरर के लिए भाई ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। और ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये वाला पॉइंट इस स्फेरिकल मिरर के लिए, ये कॉन्केव मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया ये वाला, और सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब है कि एपर्चर क्या होता है, एपर्चर, एपर्चर क्या होगा, एपर्चर क्या होगा, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उसको एपर्चर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखोगे, जैसे यहाँ पे देखोगे आप, ये वाला जो सरफेस है, ये वाला सरफेस, यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा, जहां जहां रिफ्लेक्ट होगा, जितना भी इस सरफेस पे रिफ्लेक्ट होगा पूरे सरफेस को बोलेंगे एपर्चर। तो इसको क्या बोल सकते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस को ही क्या बोलेंगे, एपर्चर बोलेंगे, सिंपल सा। तो इसका ये कॉन्वेक्स मिरर का क्या हो गया, एपर्चर हो गया। और ये वाला जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ से आता है, ये वाला किसका हो गया, कॉन्केव मिरर का हो गया। व्हाट इज एपर्चर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर, तो यहाँ से आकर रिफ्लेक्ट होगा वो एपर्चर हो गया। अब एक है पोल, पोल क्या है, पोल क्या है भाई, पोल क्या होता है, ये एपर्चर है भाई, ये एपर्चर यहाँ से यहाँ तक एपर्चर है। तो मान के चलो ये यहाँ पे ऐसे कोई धागा फिक्स करो, धागा ऐसे करके यहाँ से धागा, इसको यहाँ तक एक धागा ले लो भाई, यहाँ से बांधो, यहाँ से तक चिपका दो। मान के चलो कि 10 मीटर का धागा, 10 सेंटीमीटर, मान के चलो ये 10 सेंटीमीटर है, तो इधर से 5 और इधर से भी 5, तो बीच का जो पॉइंट होगा हमारे पास, बीच का पॉइंट, उसको क्या बोलोगे, पोल बोलोगे। मतलब ये जो एपर्चर है इसका जो मिडिल पॉइंट होगा यही क्या होगा, पोल होगा। तो पोल क्या होता है, मिडिल पार्ट, मिडिल पार्ट या पॉइंट ऑफ एपर्चर, एपर्चर इज कॉल्ड पोल। अब है कि भाई, अब क्या है कि अब जैसे ये हमारे पास फुटबॉल है, फुटबॉल को क्या करोगे, फुटबॉल को इसको इंसर्ट करो फुटबॉल में ऐसे करके, उसके बाद फुटबॉल को नचाओगे, क्या होगा, फुटबॉल ऐसे नाचेगा भाई, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे करके नाचेगा। तो इस तरह से ये जो सरफेस हमारे पास यहाँ पे, ये जो सरफेस हमारे पास, ये फुटबॉल जो है, इसको ये फुटबॉल है, ऐसे करके एक बत्ती, एक लाइन खोलो, ऐसे करके एक डंडा घुसाओ, अब फुटबॉल को ऐसे नचाओगे ऐसे करके, यहाँ से भी नचाओगे, तो ऐसा कितना नंबर ऑफ लाइन होगा कि उस फुटबॉल से पास करेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन। और जिधर से नाचता है, फिजिक्स की दुनिया में ये समझो, जहां से नाचता है, जो नाचता है, या धुरी बोलो, जो साइकिल होती है, साइकिल चक्का जो नाचता है उसको धुरी बोलते हैं या एक्सिस बोलते हैं। तो ये हमारा एक्सिस हो गया, ये लाइन हो गया। तो हाउ मेनी लाइंस, इनफाइनाइट लाइन होगा, इनफाइनाइट लाइन होगा। ये वाला लाइन लो, ऐसे करके रड घुसाओ भाई इसमें फुटबॉल में, ऐसे नचाओ उसको,
मेरा दिल कहा ये वाला लाइन, ये वाला, तो क्या करोगे, ऐसे लाइन लेंगे, फुटबॉल को ऐसे ऐसे नचाओ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन होगा। तो जिस लाइन के अराउंड नाचेगा, जैसे इस लाइन के अराउंड नाचेगा, इसको क्या बोलेंगे, एक्सिस। तो कितना सारा एक्सिस है, भरा हुआ एक्सिस है। एक्सिस क्या अधूरी, जिसपे नाचता है, तो ये नाच रहा है इसमें भाई, ये वाला लाइन लेंगे इस पे नाचेगा ऐसे ऐसे, ये वाला लाइन लेंगे तो ऐसे नाचेगा भाई। अगर मैं इसको लेता हूँ ऐसे करके, बढ़ाओ इसको यहाँ पे भाई, अगर ऐसे में लेता हूँ तो इसके अराउंड नाचेगा, तो वो हमारा एक्सिस हो गया। लेकिन है प्रिंसिपल एक्सिस, कुछ स्पेशल एक्सिस है, डी एक्सिस बेसिक बोलो। डी एक्सिस मतलब एक खास एक्सिस होगा जो कि हमारा पोल, ये पोल है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो पास करेगा, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे मैं इसको मिटाता हूं, जैसे ये हमारे पास हो गया, अपने पास ये हमारे पास भाई, यहां से मान लो ये हमारे पास कर्वेचर है, कर्वेचर है, ये अपने पास क्या अंदर की तरफ था, कोई दिक्कत, अंदर बाहर हो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी मिरर है, इसका क्या होगा, इमेजिनरी हमारे पास क्या होगा, स्फीयर होगा, बोलो भाई। तो बहुत सारे एक्सिस होगा, लेकिन ये हमारे पास पोल हो गया। पिच पार्ट इधर से 5 मीटर इधर से, 5 मीटर इधर से, 5 सेंटीमीटर इधर से, 5 सेंटीमीटर इधर से, जो इस एपर्चर का बीच वाला हिस्सा उसको पोल बोलेंगे। और यहाँ जो सेंटर है हमारे पास, जो सेंटर ऑफ स्फीयर या सेंटर ऑफ कर्वेचर, दोनों पॉइंट को भाई यहाँ से मिलाएंगे और मस्त करके भाई यहाँ से एक लाइन खींच दो, थोड़ा इसको नीचे करो, यहाँ से क्या करोगे आप, ऐसे लाइन खींचोगे, यहाँ से एक लाइन खींच दो, माना ये आपके पास सेंटर है, और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये पोल से भाई एक लाइन खींचोगे भाई, तो क्या होगा, एक लाइन जो खींचोगे, यही तेरा लाइन क्या हो गया, ये लाइन क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जो लाइन पास करेगा उसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य एक्सिस भाई। तो ऐसा तो हजारों एक्सिस होगा ना, ऐसी इस लाइन, इस पॉइंट से तो हजारों लाइन पास करेगा, ऐसे करके हजारों लाइन। लेकिन कुछ खास स्पेशल एक्सिस है जो कि स्पेशली वो पोल से और इस पॉइंट से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक ही लाइन पास करेगा। आपको मालूम होगा किसी दो पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन पास करता है, कोई दो पॉइंट लेंगे, ये दो पॉइंट से एक ही लाइन पास करेगा, एक से ज्यादा तो नहीं करेगा। तो इसीलिए पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो पास करेगा उसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। तो मेरे पास ये भाई स्फेरिकल मिरर बोलो, तो स्फेरिकल मिरर दो तरह का होता है, एक होता है कॉन्केव जो कि बाहर की तरफ पेंट किया हुआ है, अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, और कॉन्वेक्स क्या होगा, अंदर की तरफ पेंट किया हुआ होगा और बाहर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। या स्पून ले लो भाई, स्पून का जो अंदर का हिस्सा है, ऐसे बाहर की तरफ ये वाले में, कर्व वाले में, ये वाले पार्ट में, बल्जिंग पार्ट में आप पेंट करोगे, ये वाला हिस्सा रिफ्लेक्ट करेगा, तो कॉन्केव हो गया। और ये वाला केस ले लो भाई, ये बाहर की तरफ पेंट कर दो, तो ये वाला अंदर वाला पेंट करना है, इसमें कॉन्वेक्स में अंदर में पेंट करो और बाहर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, तो क्या होगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा। देखो भाई, हम लोगों ने देखा कि जो स्फेरिकल मिरर है वो एक्चुअली बेसिकली बड़ा स्फीयर का हिस्सा होता है, उसी से काट के हम लोग बनाते हैं। तो जो स्फीयर का सेंटर होगा, जो स्फीयर का रेडियस होगा, वही इस मिरर का सेंटर और रेडियस होगा, ठीक है। और एक खास बात क्या थी, पोल क्या था, तो मिरर का जो बीच का हिस्सा था वही हमारा क्या हो गया, पोल हो गया। अब ऊपर से नाचिएगा बराबर दूरी, नीचे से बराबर दूरी कीजिएगा, बीच वाला जो हिस्सा होगा वो पोल होगा। और एपर्चर क्या होगा, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा मिरर का, जैसे ये अपने पास यहाँ मिरर है, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या हो गया, एपर्चर हो गया, और बीच वाला हिस्सा वो पोल हो गया। और ये जो स्फीयर बनेगा, ये किसी बड़ा स्फीयर का हिस्सा होगा, तो जो सेंटर ऑफ स्फीयर होगा भाई सेंटर ऑफ इस मिरर का होगा, कर्वेचर का होगा, बोलो। तो इस तरह से। और प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, जो सेंटर और ये पोल से बीच जो पास करेगा वो हमारे पास यूनिक होगा, वो वाला एक्सिस यूनिक एक्सिस होगा, और दी एक्सिस और प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं भाई रे डायग्राम। रे डायग्राम, रे डायग्राम क्या है, रे डायग्राम क्या है, रे डायग्राम का मतलब हो गया भाई, दुनिया में सारी चीज नियम से चलती है, तो रे ऑफ लाइट भी नियम से चलेगी। क्या भाई, एक केस नंबर 1 क्या होगा कि हमारे पास ये कॉन्केव मिरर लेते हैं, और सेम कॉन्वेक्स के लिए भी होगा, कॉन्केव मिरर लेंगे। ये हमारे पास प्रिंसिपल पोल है, ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है। नियम नंबर 1 क्या कहता है कि अगर बहुत दूर से, बहुत दूर का मतलब हो गया इन्फिनिटी, कितना दूर भाई, यहां से मान के चलो 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर दूर है कोई रे ऑफ लाइट, उसको बोलेंगे इन्फिनिटी पे, ठीक है। इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर का मतलब रिलेटिव चीज होती है। जैसे यहाँ से भाई 1 किलोमीटर दूर मेरे लिए इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। तो इन्फिनिटी मतलब ये नहीं होता यहाँ से भाई पाकिस्तान, ऐसा नहीं। इन्फिनिटी मतलब है कि मेरे लिए अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ 1 किलोमीटर की चीज तक क्या होगा, हमारा धुंधला होगा,
तो 1 किलोमीटर दूर क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया, ये समझ जाओ। तो इन्फिनिटी तो बहुत दूर से भाई रे ऑफ लाइट आएगी, अगर पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल का मतलब क्या होगा भाई, बराबर दूरी होगी, माना ये 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, ठीक है, ये समझना जरूरी है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है भाई। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो ऐसे करके एक पॉइंट से जाएगी, एक पॉइंट से पास करेगी, माना दूसरा भी ले लो ऐसे करके, तो ये भी क्या करेगी, ये ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, बोलो भाई ऐसे करके, तो ऐसे बहुत सारा ले लो भाई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, ठीक है, क्लियर भाई। तो कोई भी रे ऑफ लाइट अगर मिरर पे पड़ेगी भाई पैरेलल, पैरेलल ये प्रिंसिपल एक्सिस के आके टकराएगी तो ये फोकस से पास करेगी, वेरी सिंपल, ठीक है भाई। फोकस, फोकस क्या होता है अभी और आगे देखते हैं, पहला नियम। दूसरा नियम इसका जस्ट उल्टा कर दो, इसमें क्या देखा, इसमें क्या देखा कि ऐसे हमारे पास ये P है, ये हमारे पास F है, ये हमारे पास मिरर है, तो कोई रे ऑफ लाइट ऐसे पैरेलल जाएगी तो यहाँ से पास करेगी, खत्म। अब ऐसा करो भाई, इसका जस्ट उल्टा करो, ये वाले जस्ट उल्टा करो, क्या करो, ये अपने पास भाई मिरर है, कॉन्केव मिरर, सेम ये P और ये F और ये C, ठीक है। अब ये वाला को मैं एरो उल्टा कर देता हूँ, ये वाला जो केस है हमारे पास, ये पैरेलल जाएगी, फोकस से आएगी, रिफ्लेक्ट होके, अब मान करो भाई फोकस से ही जाएगी, ऐसे करके ये फोकस से जाएगी, ये रे को देखो, ये वाला एरो है ना, इसको मैं उल्टा करता हूँ, ये ऐसा था तो मैं इसको उल्टा करके मैं ऐसा कर दूं, और ये वाला क्या करूंगा, उल्टा दूंगा भाई, वही करो भाई, यहाँ पे ये ऐसे करके पैरेलल हो जाएगा, बहुत आसान केस है। पहला केस जब पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस पे, इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे हो गया, और रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, यहाँ से फोकस से पास करेगी ये रिफ्लेक्टेड रे, और इस केस में क्या जस्ट इसका उल्टा केस है, इंसिडेंट रे क्या हो रही है, मिरर पे भाई फोकस से भाई जा रही है, बोलो, और ये फिर क्या आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी, ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे। पहला दूसरा नियम खत्म, अब बचा तीसरा। देखो ज्यादा कानून कायदा नहीं है, सिंपल चीज है, इसको रिलेट करके पढ़ेंगे। पैरेलल जाएगी तो फोकस से आएगी, फोकस से जाएगी तो पैरेलल आएगी, यही नियम कहता है। तीसरा हमारे पास क्या भाई, कि मान के चलो भाई यहाँ पे मेरे पास P है और यहाँ पे F हो गया, यहाँ पे हमारे पास C और यहाँ पे हमारे पास पोल है। एक चीज बताओ भाई, जैसे ये हमारे पास स्फीयर है, ठीक है, ये स्फीयर जो होगा, ये जो स्फीयर होगा, कोई भी पॉइंट है, ये स्फीयर को लोगे, ये वाला स्फीयर को, इसमें जो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ स्फीयर या सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो लाइन होगा, ये वाला पॉइंट, मतलब ये वाला जो लाइन है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पास कर रही है, ये रेडियस जो r है, वो हमारा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, ये हमारे पास जो लाइन है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है या रेडियस ऑफ जो स्फीयर है, बिकॉज ये वाला जो मिरर है वो इसी स्फीयर से काटा गया, तो इसका जो रेडियस होगा उसी का ये सेम रेडियस होगा, बोलो भाई, दोनों का रेडियस सेम होगा, तो ये वाला जो रेडियस है ये हमारा सरफेस के 90 डिग्री पे गिर रहा है, बोलो भाई। तो यहाँ पे अगर एक चीज बताओ, 90 डिग्री पे गिर रहा है, ध्यान देना भाई, ये बात 90 डिग्री पे होता है, ये लाइन परपेंडिकुलर होता है, तो कहने का मतलब क्या है, कोई भी लाइन अगर ऐसे करके मान के चलो भाई इस सरफेस पे टकराती है, क्या करते हैं, इस सरफेस पे, तो ये मान के चलो ये क्या होगा, ये जो मिरर है बेसिकली ये बड़ा खास स्फीयर का हिस्सा है, और मैंने क्या बताया कि जो स्फीयर है, ये जो r है, वही r यहाँ पे है भाई, तो ये जो r है हमारे पास, तो ये क्या है, 90 डिग्री पे जाएगा सरफेस के। अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसे किसी सरफेस पे 90 डिग्री पे पड़ती है तो उसी रास्ते से रिट्रेस होगी, जैसे ये मिरर था, मिरर में क्या था कि ऐसे कोई इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर आ रही है तो इसी रास्ते से वापस जाएगी, बोलो भाई, तो ऐसे अगर सरफेस है परपेंडिकुलर से लाइट मारोगे मिरर पे तो उसी रास्ते से वापस चले जाएगी, तो इसीलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से कभी भी कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करेगी सरफेस पे तो उसी रास्ते से भाई रिट्रेस हो जाएगी, इसीलिए कहा जाता है अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी रास्ते से वापस आती है। क्यों आती है, क्योंकि ये सरफेस पर 90 डिग्री पे स्ट्राइक करती है, ये बात ध्यान देने की बात है। बच्चे के इसमें जो है ना, ये वाले में बच्चे गड़बड़ा जाते हैं, ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन ये है क्योंकि हमें I बराबर R करना है, ये भी लिखना है, यहाँ पे 0 हो जाएगा भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना, रिफ्लेक्शन कितना होएगा, 0 होएगा भाई। जैसे इस केस में सेम केस है ना, यहाँ पे I बराबर R बराबर 0 हो जाएगा, सेम केस है, कभी भी किसी सरफेस पे 90 डिग्री पड़ेगा भाई उसी रास्ते से वापस चले जाएगा, तो I बराबर R बराबर 0 हो जाएगा इसमें। तो ये 3 नियम है। पहला नियम भैया ऐसे गया वैसे आया,
और फोकस से गया तो पैरेलल हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया तो उसी रास्ते से वापस हो जाएगा। देखो भाई इसको हम और भी बहुत तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट समय का ये है थोड़ा सा, इसीलिए काम चलाने के लायक समझ जाना। और एक मान लो भाई, एक और मान लो, एक जनरल केस मान लो, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 ले लो। क्या है, कोई अगर स्फेरिकल सरफेस है, देखो कहीं भी रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होगा, वहां पे हमारा नियम जो होता है इंसिडेंट रे बराबर रिफ्लेक्टेड रे भाई, वो हमेशा बराबर होगा। ये पोल हो गया, ये फोकस और ये हमारे पास सी हो गया। मान के चलो भाई ये किसी सरफेस में भाई 30 डिग्री पे कर रही है, यहाँ पे इस पोल पे भाई, तो रिफ्लेक्टेड रे भी कितना करेगा, 30 डिग्री करेगा। बच्चा को ये समझ में नहीं आता भाई ये क्या मसला भाई, जितना डिग्री पे भाई स्ट्राइक करेगा भाई उतना से ही वापस आएगा। अब बोलोगे सर ऐसा कैसे कर दिए, बेटा इसलिए कर दिए तो मैं बताया था जो सेंटर है यहाँ से जो लाइन पास करेगी सेंटर से पोल तक भाई, ये हमारे पास रेडियस हो गया। और तुमको पता है कि ये हमारे पास सरफेस के नॉर्मल होता है, ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इस पॉइंट पे क्या है, नॉर्मल है, क्योंकि इसको जूम करोगे ये वाले को, ये वाला हिस्सा पोल को, तो पोल तुमको कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ऐसे अगर भाई ये हमारे पास नॉर्मल हो गया, ये सी से और पी तक, और कोई जितना रे ऑफ लाइट ऐसे स्ट्राइक करेगी सेम वैसे वापस चले जाएगी। ठीक है, तो ये आई बराबर आर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, बोलो। यहाँ पे आई बराबर आर हो जाएगा, तो हमेशा इसलिए इस पॉइंट पोल पे आएगी तो ये आई बराबर आर हो जाएगा। और कैसे लगाए, क्योंकि ये जो है सीपी जो है ये नॉर्मल है एक्चुअल में, क्योंकि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर नॉर्मल होता है। और जैसे एक जनरल केस को मैं बताता हूँ, क्योंकि भाई बच्चे क्या करते हैं, रट लेते हैं, रटने से नहीं होगा बेटा, तेरे को एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा तभी। जैसे ये वाला लाइन है तो बोलोगे सर आई बराबर आर कैसे कर दिए, बेटा ये हमारे पास स्फेरिकल मिरर है। देखो एक केस समझ जाओ सारा क्लियर हो जाएगा। ये अपने पास एफ हो गया और ये अपने पास सी हो गया, ठीक है, ये एफ और सी है। मान के चलो देखो यहाँ पे ये इमेजिनरी लाइन है, तो इस पॉइंट से ये भी 90 डिग्री पे है भाई, इसको जूम करो ये भी 90 डिग्री पे है। अब मान के चलो भाई कोई रे ऑफ लाइट अगर ऐसे इसी लाइन से जा रही है तो सरफेस पे स्ट्राइक करेगी, वापस आ जाएगी। ये वाला केस डन, बोलो भाई डन होगा कि नहीं हुआ ये वाला केस, क्योंकि 90 डिग्री पे है भाई, ये वाला केस 90 डिग्री पे है और रे ऑफ लाइट इसी रास्ते से जाएगी वापस आ जाएगी। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये वाला सरफेस पे अगर ऐसे रे ऑफ लाइट आएगी तो ये तो नॉर्मल हो गया, तो नॉर्मल जो होगा किस सरफेस पे होगा, और ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो होगा आई हो जाएगा। और उसी तरह से ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे होगा, ये हमारा आर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो इस केस में भाई सेम रास्ते पे रिट्रेस करेगा, क्योंकि हमें आई बराबर आर करना है भैया, आई बराबर आर करना है। और एक चीज देखो, हमें एक चीज और देख लो कि यहाँ पे जो हम यहाँ पे देख रहे थे, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है ये, और ये पैरेलल भाई फोकस के, ये पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस से, फोकस ऐसे पास कर रही है। अब इसमें भी जो रे ऑफ रिफ्लेक्शन है भाई, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, वो हमको यहाँ पे वैलिड है। कैसे है कि इस पॉइंट पे नॉर्मल डालोगे, तुमको पता होगा, हम बताएंगे जो सेंटर से जो भी लाइन होगा वो क्या होगा, सरफेस के नॉर्मल होगा बेटा, क्योंकि इसको जूम आउट करोगे तुमको ऐसा दिखेगा, ऐसा कि ऐसे जा रही है और यहाँ से भाई ऐसे आ रही है, तो ये अपने पास नॉर्मल हो गया, ये आई हो गया और ये अपने पास आर हो गया। तो ये अपने पास आई हो गया और अपने पास भी आर हो गया, क्योंकि ये जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस सरफेस पे भाई अगर लाइन डालोगे तो नॉर्मल होगा। अरे नियम यही ना होता है कि नॉर्मल से जो इंसिडेंट रे एंगल बनाएगी वो आई होगा, और नॉर्मल से जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाएगी वो क्या होगा, आर होगा। तो कानून कायदा वही है भाई, एकदम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो पढ़े हैं भाई, नियम दो लॉ है, तो पहला वाला आई बराबर आर सब जगह वैलिड हो रहा है। तो भाई एक बेहतरीन तरीके से मैंने भाई एनालिसिस किया है और इसको समझाया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। सेम चीज को हम कॉन्वेक्स मिरर में भी लगाएंगे और इसके मदद से फिर हम भाई क्या करेंगे, इमेज भाई बनाएंगे और गर्दा बनाएंगे, क्योंकि ये समझना जरूरी है कि परपेंडिकुलर होता है, क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया तो वापस आ गया, ये समझना जरूरी है। और ये भी समझना जरूरी है यहाँ पे आई बराबर आर कैसे हो गया, क्योंकि बच्चा को ये पता नहीं होता कि ये नॉर्मल है। 99% बच्चा नहीं बता पाएगा ये नॉर्मल होता है, ये वाला लाइन प्रिंसिपल एक्सिस जो होती है, ये वाला भी नहीं बता पाए। बच्चे ये बता देंगे भाई ये कैसे हो गया, ये वाला लाइन नॉर्मल कैसे हो गया, इसको पता नहीं होगा बच्चे को, क्योंकि भाई मालूम नहीं है ना, क्योंकि बेस ही मालूम नहीं है, बेस ही गड़बड़ है, क्योंकि बेस ये पता नहीं है कि यहाँ पे सेंटर ऑफ जो कर्वेचर होगा, सेंटर ऑफ स्फीयर जो होगा
वो पूरा सरफेस पे कोई भी पॉइंट लेंगे भाई, इस सरफेस के ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो रहा है यहाँ पे। ये जूम करेंगे भाई, ये क्योंकि जूम करेंगे भाई, माना 100x करते हो, 10x करते हो, तो ये छोटा जो पॉइंट है ना ऐसे हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ से भाई परपेंडिकुलर होता है। तो चलिए ज्ञान की बातें बहुत सारी है बताने के लिए इस तरह से। फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे भाई इमेज फॉर्मेशन में बहुत कुछ देखेंगे भाई, बहुत ही रोमांचक चीज़ है फिजिक्स भाई। और फिजिक्स का आनंद है, अगर आनंद आ गया तो फिर भाई बात ही क्या है, तो फिजिक्स फिर यही यूँ ही चलेगा भाई।